नमस्कार फ्रेंड, मैं अंजना दीक्षित अपने चैनल अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं भाकरवाड़ी बनाऊंगी। बिल्कुल आसान है। पहले मसाले को बनाकर रख लीजिए, फिर आप जब चाहें तब भाकरवाड़ी बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने एक नारियल का चौथाई भाग टुकड़ा ले लिया, इसको कद्दूकस कर लिया। 2 टेबल स्पून तिल ले लिए। नारियल और तिल बहुत ज़रूरी है। 1 छोटी सी चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच ये टीस्पून चम्मच है सौंफ। ये जो मेन मसाले हैं वो ले लिए। तो अब इन मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो सबसे पहले हम तिल ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसकी नमी निकल जाए, बस इतना ही करना है। तिल ड्राई रोस्ट हो गए हैं, 3 मिनट लगे हैं। तो अब हम इनको उतार लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। और अब इसी पैन में हम डाल देते हैं नारियल। तो ये क्रश करके हमने नारियल रख लिया था, इसको भी धीमी धीमी आंच पर बस 2 मिनट ही हमें ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। जैसे ही हल्की सी नारियल की खुशबू आने लगे और हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस हमको तुरंत उतार लेना है। और इसको भी एक थाली में अलग से डालकर ठंडा कर लेते हैं। और अब इसी पैन में हम डाल देते हैं जीरा और सौंफ। इन दोनों को भी हल्का हल्का भून लेते हैं, इनकी भी बस नमी निकल जाए, इतना ही इन्हें भी भूनना है। 2 मिनट से ज़्यादा किसी भी मसाले को हम नहीं भून रहे हैं। तो अब इन भुने हुए मसालों से हम थोड़ा थोड़ा मसाला अलग कर लेते हैं। खड़े मसालों का स्वाद हमेशा अलग आता है, तो इसलिए हम इसमें से थोड़े से तिल, थोड़ा सा नारियल, 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून, बस इतना इतना निकाल लेना है। और थोड़ा सा सौंफ और जीरा, इन सबको अलग कर लेते हैं। और अब बाकी सारे मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो अब इस मसाले में हम पिसे मसाले मिलाएंगे। तो सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून मैंगो पाउडर ले लिया, खटाई के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा मसाला हम धनिया पाउडर ले रहे हैं, ये भी 1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। ये जिंजर पाउडर है, यानी कि सौंठ, आधा टेबल स्पून है। 1/4 चम्मच हींग, इसको भी डाल देते हैं। आधी छोटी कटोरी हम यहाँ पर बारीक सेव ले रहे हैं। ये नमकीन वाले सेव हैं, कोई भी भुजिया या सेव आप ले सकते हैं। अब हम 1 छोटी कटोरी गुड़ ले रहे हैं, इसको हमने बारीक टुकड़ों में कर लिया है, इसको भी डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार अब हम नमक ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 2 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। इस समय आप चाहें तो नमक या मिर्च अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्च तीखी भी डाल सकते हैं। अब हम इन सबको मिला लेते हैं। अब हमें इस मसाले के मिश्रण को मिक्सर के जार में डालकर दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, ये बहुत बारीक भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है। भाकरवाड़ी का मसाला बनकर तैयार है। अब हमें इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। एक बाउल में निकाल कर अलग रख लेते हैं। और अब हम चलते हैं भाकरवाड़ी के आटे की तरफ। इसके लिए हमने छन्नी में 1 कटोरी मैदा डाल दी और 1 टेबल स्पून बेसन, इसको भी डाल दिया। थोड़ी सी हम अजवाइन मिलाएंगे, तो हाथों में डालकर हम इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आता है। अब हम स्वाद के अनुसार मिलाएंगे नमक और इस आटे को छन्नी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अजवाइन को छन्नी के ऊपर ही डाल दिया है। तो इस अजवाइन का ये जो दाना निकला है, इसको हम वापस इसी मैदा में मिला देंगे। ये देखिए, ये जो अजवाइन के दाने हैं, इनको भी मिला देते हैं। अब हम इस मैदे में मोवन लगाएंगे। तो मोवन आप अपने हिसाब से घी या तेल किसी का भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ मीठा तेल का मोवन लगा रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मोवन हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। मोवन का कोई मेजरमेंट नहीं है, बस हमको इतना ध्यान रखना है कि जब ये लड्डू की तरह बनने लगेगा, यानी कि इसके गोले बनने लगेंगे, तो मोवन बराबर हो गया है। तो इस तरह से हम दोनों हाथों की सहायता से रगड़ते हुए मोवन लगाएंगे। और जब तक ये भुरभुरा रहेगा, तब तक हम इसमें मोवन डालते जाएंगे। जब ये लड्डू की तरह हो जाएगा, यानी कि मोवन परफेक्ट है। तो ये देखिए, अच्छा मोवन हो गया है। बस यहीं पर हमें रुक जाना है। एक बार देख लेना है कि अच्छी तरह से मुट्ठी के अंदर लड्डू जैसा बंद हो रहा है।
यानी कि बाकरवाड़ी का मोहन बनकर तैयार है। अब हम इस आटे को गूँथेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते जाएंगे और आटे को गूँथते जाएंगे। ध्यान रहे बाकरवाड़ी का आटा हमेशा टाइट रहता है, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। पानी के छींटे मारते जाएं और इसको टाइट गूँथते जाएं। इस तरह से आटा भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए बिल्कुल सख्त आटा हमने लगाया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो एक पॉलीथीन में रखेंगे जिससे कि इस आटे में पपड़ी ना पड़े। अब हमें बाकरवाड़ी के लिए खट्टी मीठी चटनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास पहले से खट्टी मीठी चटनी रखी हुई थी। अगर आपके पास ये नहीं है तो नींबू के रस में थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक मिला लें और खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। 5 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा सेट हो गया है। तो अब हम इसकी पूरियां बेलेंगे। तो पूरियां ज़्यादा मोटी या ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने एक पेड़ा तोड़ लिया है। अब हम इसको बेलकर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें पूरी बेलनी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं। इतने आटे की बाकरवाड़ी बनाने के लिए हमने थोड़ा मसाला अलग कर लिया है। बाकी का मसाला हमने डिब्बे में भर कर रख लिया है। और ये थोड़े से खड़े मसाले जो हमने निकाल लिए थे वो। तो अब हम इसमें सबसे पहले चटनी लगाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी चटनी को हम पूरी के ऊपर फैला देंगे। इनको ब्रश की सहायता से भी फैला सकते हैं, चम्मच की सहायता से भी फैला सकते हैं। चटनी को अच्छी तरह से लगाने के बाद ऊपर से हम बाकरवाड़ी का मसाला छिड़केंगे। तो थोड़ा थोड़ा मसाला छिड़क कर इसको एक सा करेंगे। हाथ की या चम्मच की सहायता से पूरे में फैला लें और थोड़ा सा प्रेस करते जाएं जिससे कि मसाला अंदर की तरफ दब जाए। अब ऊपर से तिल नारियल का खड़ा मसाला जो हमने निकाला था इसकी भी हल्की सी लेयर छिड़क देते हैं। अच्छी तरह से फैला लेंगे और हाथों की सहायता से प्रेस भी कर देंगे जिससे कि जब हम इसका रोल बनाएंगे तो ये बाहर ना आए। तो इस समय आप चाहें तो बेलन की सहायता से भी दबा सकते हैं। अगर बेलन से दबा लेंगे तो और अच्छी तरह से अंदर समा जाएगा। तो अब हम बाकरवाड़ी का रोल बनाते हैं। रोल बनाते समय बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि बिल्कुल टाइट रोल हमको बनाना है, गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप हो गया तो ये बाकरवाड़ी उसी जगह से खुल सकती है। इसलिए इसको एक तरफ से दबाते हुए रोल करते हुए आगे की तरफ हाथ बढ़ाएं और नीचे की तरफ प्रेस करते हुए हाथ बढ़ाएं। तो ऐसे ये पूरा रोल तैयार हो गया। ये देखिए अब बिल्कुल भी गैप नहीं है। दबाकर हम देख लेते हैं। साइड के किनारे हम निकाल देते हैं, चाहे तो निकाल लें, चाहे तो इनको भी चपटा करके तल लें। तो इस तरह से अब हम इसको थोड़ा सा और प्रेस कर देते हैं जिससे कि अंदर बिल्कुल भी हवा ना रहे। थोड़ी देर इसी तरह से हम लगातार रोल कर लेंगे, करीब 2 मिनट इसको अच्छी तरह से घुमा लेंगे। और अब एक ही साइज के हम कट करेंगे। चाहे तो पहले से निशान लगा दें, बाद में कट कर लें, और चाहे तो डायरेक्ट ही कट करते चले जाएं। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है और बहुत अच्छे पीस बनकर तैयार हुए हैं। अब हमें उंगली की सहायता से थोड़ा थोड़ा इनको चपटा कर लेना है जिससे कि इनके अंदर तेल ना जाए और इनकी परतें अलग ना हों। तो इस तरह से हम हर एक रोल को थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे और अलग अलग रखते जाएंगे। अब थोड़े से खड़े मसाले के दाने हमें ऊपर से भी लगा लेने हैं। लगा लो तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है। और इसी तरह से हम सारी बाकरवाड़ी तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने दूसरी पूरी बना ली और इसी तरह से इसमें भी मसाले हमने लगा लिए हैं। सारे मसाले लग गए हैं। ऊपर से खड़े मसाले भी छिड़क देते हैं। इनको भी प्रेस कर दिया और अच्छी तरह से रोल कर दिया। तो जितनी हमको बाकरवाड़ी तलनी है उतनी बाकरवाड़ी हम इस तरह से रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हर एक पीस के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम खड़ा मसाला, तिल के दाने छिड़क देते हैं और इनको हाथों की सहायता से प्रेस करते हुए रखते जाते हैं। अब हम बाकरवाड़ी को मीडियम टू लो फ्लेम पर तलेंगे। तो आंच बहुत तेज़ बिल्कुल नहीं करनी है और एक एक डालकर हमको चेक कर लेना है। अगर बबल्स आने लगें तो फिर और ज़्यादा डाल दें और बिल्कुल धीमी आंच में हमको इन्हें पकाना है। पेशेंस बहुत रखना है, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं पकाना है। एक बार के तलने में 8 से 10 मिनट का समय पूरी तरह से लग जाता है। तो इतना टाइम आपको तलने में देना पड़ेगा। तो ये देखिए
अच्छे सुनहरे हो गए हैं। एक हम निकाल कर देख लेते हैं और जब ये हमें लगे कि कुरकुरा हो गया है तब हम सारी भाकरवाड़ी निकाल कर रखते जाएंगे। इसी तरह से हम सारी भाकरवाड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये 1 महीने तक डिब्बे में भरकर आराम से खाई जा सकती है। तो फ्रेंड, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी आसान है या नहीं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।